Assalamualaikum sir, my name is Emin. Me and along my colleague Hanzla Irshad, we are working on the development of an indigenous system for the measurement of hyperthermia of magnetic collide distribution under the supervision of Dr. Fahim Amin. Basically, firstly I am going to explain what is a hyperthermia, what's my topic basically it is. It's basically magnetic hyperthermia is basically the modern technique for the cure the cancer for the cancer cells, basically the cancer treatment technique. द मोटिवेशन बिहाइंड इट्स दिस कि सर हमारी बॉडी में नॉर्मली सेल्स होते हैं जो मतलब कैंसर सेल इज़ जस्ट अब नॉर्मल सेल्स इन आवर बॉडी जिनको हम जिन टेक्निक से किल करते हैं, जैसे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी. होता क्या है, जब हम कीमोथेरेपी करते हैं तो जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो तो किल हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं. दैट्स किल ओवर एक्चुअली. सो वी कैन डिज़ाइन द सिस्टम जो सिर्फ हमारे अबनॉर्मल सेल्स को किल करे, हमारे नॉर्मल सेल्स को मतलब अनटच रखें. सो इट्स अबाउट द एमिस्ट्री. ये कमर्शियल लेवल पे तो यूज़ हो रहा है बट इट्स अ वेरी हाईली कॉस्टली. सो हमने इसको लो लेवल पर बहुत लेस कॉस्ट में मैनेज करने की कोशिश की. बेसिकली व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट, हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया जिसमें हमारे पास एक इंडक्शन हीटर है. इंडक्शन हीटर यहाँ ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. इसके अंदर हम अपने फेरो फ्लूइड्स को रखते हैं. बेसिकली वी यूज़ द मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स दैट इज़ आवर फेराइड्स. बेसिकली वी कैन यूज़ Fe3O4. मतलब हम उन फेराइड्स को मोस्टली यूज़ करते हैं जो बायो कंपैटिबल होते हैं, जो हमारी बॉडी के जाकर हमारे नॉर्मल सेल्स को डैमेज ना करें. इट्स कॉल्ड द बायो कंपैटिबल सेल्स. हम इसके अंदर अपने फेरो फ्लूइड्स को डालते हैं. मोस्टली इट्स अ फेराइट Fe3O4, कॉपर Fe3O4, इट्स अ मैग्नेटाइट पार्टिकल्स. और हम एक्सटर्नल सोर्स देते हैं. यहाँ पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं. अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करती हैं, हमारे पार्टिकल्स के अंदर इट्स अ मैग्नेटिक पार्टिकल ना, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो इट्सेल्फ एक मैग्नेट बन जाएगा. अब डिपेंड करता है कि हमारे फेराइट सुपर पैरो मैग्नेट है या सिंपल मैग्नेटिक है, लेकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं इट्स अ सुपर मैग्नेटिक. होगा क्या, उसके अंदर अलाइनमेंट होगी. जब अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, जो उसके अंदर डायपोल्स होंगे वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव साइकिल में वो अलाइन होंगे, नेगेटिव साइकिल में वो डिसअलाइन हो जाएंगे. लाइक अलाइनमेंट डिसअलाइनमेंट कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी. क्या होगा एट द एंड पे, हमारी नैनो पार्टिकल साइज़ इतना छोटा है, हम नैनो स्केल पर वर्क कर रहे हैं. वो हर पार्टिकल एक्ट करेगा कि वो इट्सेल्फ एक मैग्नेट है. मतलब अब एक मैग्नेट अगर एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो बार बार अपने डायपोल को फ्लिप करेगा. मतलब अलाइन हुआ फ्लिप कर गया, अलाइन हुआ फ्लिप कर गया. ये चीज़ क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी. दैट हीट लॉस बेसिकली वी आर यूजिंग इन द इन द कैंसर ट्रीटमेंट. बेसिकली जो वो हीट रिलीज होगी जस्ट बिकॉज ऑफ द नीज रिलैक्सेशन एंड ब्रोनियल रिलैक्सेशन ऑफ द नैनो पार्टिकल वी कैन यूज टू किल द कैंसर सेल्स. दिस इज़ आवर सिस्टम हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड. हमारे पास इंडक्शन हीटर है. इंडक्शन हीटर के साथ हमने इसके अंदर अपने नैनो पार्टिकल्स को अलाइन किया हुआ है. ये हमारा एक कूलिंग सिस्टम है. कूलिंग सिस्टम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि जब इसके अंदर हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देंगे इस कॉइल को तो क्या होगा, इसकी अपनी एडी करंट की वजह से हीट लॉस होगा. हम नहीं चाहते कि इसकी हीटिंग इफेक्ट से हमारे नैनो पार्टिकल हीट अप हों. तो हमने जो सिस्टम है ना, वो हीट को लेके आइसोलेटेड रखना है. लाइक हमारी सिस्टम की वजह से हमारा पार्टिकल हीट अप ना हो, हमारी मैग्नेटिक अल्टरनेटिव फील्ड की वजह से सिस्टम हीट अप हो. इसकी वजह से हम यूज़ करते हैं कूलिंग सिस्टम. आगे आप हंसला एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा, और कूलिंग सिस्टम के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. वो वाटर इसके अंदर से सर्कुलेट होता है ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे. एक थर्मोमीटर हम यहाँ पुट करेंगे. इसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने लग गया तो वो वाटर भी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होने लग जाएगा. हम आइस भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. और दूसरा जो हमने खुद डेवलप किया है वो एक सेंसिंग डिवाइस है, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस. अब नॉर्मल सेंसर हम इसके टेम्परेचर सेंसर के लिए यूज़ नहीं कर सकते. वो क्यों नहीं कर सकते, एक तो जो मर्करी थर्मोमीटर है वो बहुत डेविएशन देगा, 1 to 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है. फिर जो थर्मोकपल है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस है. अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस इसके अंदर हम यूज़ करते हैं तो वो इनके जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे उसके सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे. इसके लिए हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि फाइबर ऑप्टिकल बेस्ड होगा. ऑप्टिकल फाइबर हम लगाते हैं लेज़र के आगे, उसके अंदर से लाइट गुजरती है और दूसरी साइड पर रिसीव होती है, फोटो डायोड उसको अपलोड कर देता है. लेकिन क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बैंड होती है, नीचे जाके बैंड होगी तो उस पर कुछ लाइट जो लॉस्ट हो जाएगी और कुछ यहाँ पर आके रिसीव हो जाएगी. सही है. और ये लाइट कितनी लॉस्ट हो रही है और कितना रिसीव हो रहा है वो डिपेंड करेगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे.
और अब ऑप्टिकल फाइबर ऐसा मटेरियल है जिसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जब ये इसके टेम्परेचर चेंज होगा तो लाइट की जो रिसीव होने की क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी। उसको हम प्लॉट कर देंगे आर्डिनो से। हमने आर्डिनो यूज़ किया है ये, और मतलब दूसरे सेटअप में हम बाद में दिखा देंगे। तो आर्डिनो उसको प्लॉट कर देगा और हमें टेम्परेचर की रीडिंग दे देगा। और ये हमारे कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं। जो एक तो हमने जो इंडस्ट्रियल फेरोफ्लूइड इस्तेमाल किया है उसकी हमने TGA करवाई है। TGA मतलब उनको हीट करके ना डिकम्पोज करने की रीडिंग्स होती हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये लीनियरली डिकम्पोज है, मतलब एक मटेरियल ठीक है। लेकिन जब हमने इसकी VSM करवाई थी वो उसको ना सुपर मैग्नेटिक, मतलब उसका हिस्टेरेसिस लूप छोटा बन रहा था, वो सुपर मैग्नेटिक के ज़्यादा करीब था। इसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, 5 से 6 मिनट ले रहा है। आइडियली 1 से 2 मिनट लेने चाहिए, मतलब टेम्परेचर 30 से 44 जाने के लिए। ये हमने उसकी प्लॉटिंग की है। फिर 2 क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमने इसकी फाइंड करनी है। स्पेसिफिक लॉस पावर, यानी वो कितनी पावर पर टाइम कितनी एनर्जी पर टाइम रिलीज़ कर रहा है, और ये मैस पे डिपेंडेंट करती है। लेकिन जो ILP होती है वो मैस पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो जो स्पेसिफिक लॉस पावर है वो इसकी 28, मतलब जो कि बहुत कम है, क्योंकि अच्छी पावर होनी चाहिए अच्छे पार्टिकल्स की, क्योंकि ये सुपर मैग्नेट है इसलिए इनकी कम है। और ये इसकी ILP आई है 1-2, मतलब ये इसकी इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी होती है। और ये 6 से 7 मिनट इसने लिए हैं इतना हीट होने के लिए। फिर जो हमारा ऑनगोइंग वर्क है जो हमने अभी कर रहे हैं उसके ऊपर और मज़ीद काम करना है, इसको और ऑप्टिमाइज़ करना है, और फ्लूइड्स पे इसकी टेस्टिंग करनी है। टेम्परेचर सेंसर जो कि मतलब अभी तो हमने एक डेवलप किया है वो इतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा था। हम एक दूसरा कमर्शियली बाय करके लाए थे जो इंफ्रारेड बेस्ड होता है, वो सरफेस टेम्परेचर देता है, तो जिसकी वजह से इसको और ऑप्टिमाइज़ करना है। और फेराइट्स का बिहेवियर सेल्स के ऊपर टेस्ट करना है। अभी सेल्स हमें मतलब अलॉट नहीं हुए, जब ये हो जाएगा तो हम इसके ऊपर कर सकते हैं, या इसके ऊपर मज़ीद इस पर काम हो सकता है। फिर इन विट्रो टेस्ट सेल कल्चर के ऊपर, और जो फाइनल काम है वो इन वीवो टेस्टिंग है। इन वीवो टेस्टिंग मतलब पाकिस्तान में स्कोप इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर मतलब इसको कैरी ऑन किया जाए तो ये यहाँ तक जा सकती है। और अब चैलेंजेस इसी में आए हैं कि फेराइट्स का स्लो रिस्पॉन्स है हीट होने में। दूसरा कि टेम्परेचर सेंसर कुछ फ्लक्चुएशन दे रहा है। ये हमने 2 दिन पहले एक डिवाइस बनवाई है, वो कम फ्लक्चुएशन दे रही है, वो मतलब एक पॉजिटिव स्टेप है उसकी तरफ। और तीसरा कि जो फेरोमैग्नेटिक कंपोजिशन है ना, वो हमारे सीनियर्स डेवलप कर रहे थे, तो उनकी भी कंपोजिशन में थोड़ा सा डेविएशन आई है। कंक्लूजन ये है कि ये एक अच्छा इफेक्टिव सिस्टम है अगर इसको यूज़ किया जाए फिट करने के लिए। ये हमारा लाइव सेटअप है। ये वही इंडक्शन हीटर है। ये इसके अंदर से वेयर इज कूलिंग सिस्टम ये मोटर है। अच्छा। इसके अंदर वो एक टैंक पड़ा है, टैंक के अंदर पानी डाल के इसको रख सकते हैं, उसको तो पानी अंदर फ्लो करेगा। और ये हाउ मच एनर्जी इट कंज्यूम्स द कूलिंग सिस्टम? कूलिंग सिस्टम, जो सिर्फ कूलिंग सिस्टम है वो 12 वाट है, उसके 2-3 एम्पेयर होता है। तो जैसे पावर का फार्मूला V आई है तो वो बन जाता है 30 वाट। इतनी ज़्यादा एनर्जी मच एनर्जी आ रही नहीं है वहाँ से। हाँ, ये इस पे ज़्यादा एनर्जी जा सकती है। ये अगर 10 एम्पेयर करंट लेता है और ये 12 वाट की DC सप्लाई है तो ये 120 वाट है, लेकिन ये 1000 वाट तक भी जाते हैं। मतलब हमारा अगला काम यही होगा कि इसकी सप्लाई, इसकी वोल्टेज बढ़ा के उस पर, और ताकि वो 7 मिनट से कम आ सके। और ये हमारा टाइम ड्यूरेशन कम। हाँ, और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, आर्डिनो से प्लॉट है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सीरियल मॉनिटर में हमने एक वैल्यू असाइन किया है इसकी, अभी स्टेबल आ रही है 26.25। लेकिन जब मैं इसको ऑन करूँगा ना, अभी ये लाइट पास कर रही है इसे, अभी वो वैल्यू थोड़ी सी, एक सेकेंड, अभी वो वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, सही है, क्योंकि थोड़ी सी लाइट पास हो रही है। जैसे लाइट हमें उसके अंदर मतलब पहले तो बिल्कुल ऑफ था ना, जब इसके अंदर हम इसको हीट करेंगे तो लाइट और लॉस होने लग जाएगी, तो ये टेम्परेचर वैल्यू फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी रियल टाइम कैलिब्रेशन इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि एक तो ये ओपन में पड़ा है, इसके लिए हमें थोड़ी सी मतलब डार्कनेस चाहिए ताकि लाइट रिजर्व रहे, और फिर इसको कैलिब्रेट करके हम अपनी टेम्परेचर रीडिंग ले सकते हैं। So my question is, you are saying in the beginning that you are talking about cancer, and what is the role of nanoparticles in this research? अच्छा, नैनो पार्टिकल्स कैसे आप यूज़ कर रहे हैं कैंसर के लिए? और कैंसर भी मुख्तलिफ तरह का होता है, ट्यूमर कैंसर है, ब्लड कैंसर है। सो आर यू वर्किंग ऑन एवरी कैंसर और ओनली पर्टिकुलर कैंसर्स? Here we're working on a generic way. Generic. आपने कहा कि हम नैनो पार्टिकल्स को
हम नैनो पार्टिकल्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं ना, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि सर नैनो पार्टिकल का हमें ना हीट चाहिए. वी आर गोइंग टू किल द कैंसर सेल बाय यूजिंग द हीट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. जब हम नॉर्मल ड्रग यूज़ करते हैं ना, वो उसका जो टेम्परेचर होता है ना इंक्रीज़ नहीं होता. जब हम नैनो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं और उसको ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं ना, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से वो अपने डायपोल्स को अलाइन करता है और डिसअलाइन करता है. वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का अफेक्ट होता है, और मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जब होती है तो वहाँ पे हीट लॉस होता है. बेसिकली इसके बिहाइंड जो प्रोसेस हो रहा होता है वो नील रिलैक्सेशन और ब्राउनियन रिलैक्सेशन होता है. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा लार्ज पार्टिकल ले लो, मतलब नैनो स्केल में ही ले लो, लेकिन थोड़ा सा अगर मतलब कंपेरेटिवली मैं बात करूँ, थोड़ा सा अगर बड़ा पार्टिकल है तो वहाँ पे नील रिलैक्सेशन होगा कि एक पार्टिकल के अंदर डायपोल्स बनेंगे और पार्टिकल के अंदर वो फ्लिप करेंगे. बट जो हमारा केस है, वी आर यूजिंग द प्योरिटी फेरोफ्लूइड, लाइक हम हाई स्केल पर नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. हमारा जो नैनो पार्टिकल है ना, वो एक्ट एज अ मैग्नेट कर रहा है, मतलब इट सेल्फ इज़ अ मैग्नेटिक पार्टिकल. वो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं वो इट सेल्फ मैग्नेट बन जाता है, वो पूरा का पूरा अलाइन होता है. हम ऑफ करते हैं, मतलब इट्स एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट फेज़ में वो अलाइन होता है, ऑफ फेज़ में वो डिसअलाइन हो जाता है. वो बेसिकली दैट्स नोन एज ब्राउनियन रिलैक्सेशन, और इसके थ्रू वो हीट जनरेट करता है. वो दैट हीट लॉस वी आर गोइंग टू यूज़ टू इंक्रीज द टेम्परेचर एट स्पेसिफिक लोकलाइज्ड रीजन. लोकलाइज्ड रीजन मीन द वेयर वी आर गोइंग टू किल द कैंसर सेल्स. हियर मतलब हियर इज द प्रोसेस द नैनो पार्टिकल वर्क्स.